जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मनीषा टीचिंग वाले में। आज मैं रीजनिंग की शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाला हूं। आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाला हूं, वो भी शानदार ट्रिक के साथ। देखिए है, हम अपने प्रैक्टिस सेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं, काफ़ी शानदार शानदार क्वेश्चन रखे हुए हैं कि बच्चों का इसका लाभ हो पाए। देखिए दोस्तों, इसी तरह हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ही देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है 403 का जो रिलेशन है वो 7 से दिया गया है। तो 690 का रिलेशन आपसे पूछ रहा है। तो हमारा 403 का रिलेशन 7 से दिया गया है। 403 का रिलेशन 7 से दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट किया है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, कभी भी इतनी बड़ी संख्या जब छोटी संख्या में कन्वर्ट हो तो वहाँ पर आपका दिमाग एक तरफ जाना चाहिए, वो है सम ऑफ डिजिट। देखिए दोस्तों, इन सभी संख्या को जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारा कितना आएगा। तो दोनों को सभी को जोड़ने के बाद हमारा 7 आया। यही काम हम दूसरे वाली संख्या में करते हैं। देखिए हमारा आंसर आता है 690 को हम जब सम ऑफ डिजिट करेंगे 6 प्लस 9 प्लस 0, यहाँ पे आया 15। ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये भी शानदार क्वेश्चन है जो हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यदि आज सोमवार है तो 28 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? इसको करने का एकदम शानदार ट्रिक है। देखो दोस्तों, 7 डेज बाद वही दिन होता है जो आज है। क्योंकि देखो दोस्तों, 7 डेज बाद वही दिन दोहराया जाता है। इसीलिए हम इस संख्या में 28 को 7 से डिवाइड करेंगे। 28 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा बोर्ड थोड़ा वो है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। 27 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 बार में कट जाएगा, वो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर जब 0 बचा, दोस्तों जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो वही दिन होता है जो दिन दिया रहता है। जैसे यदि आज का दिन सोमवार है तो वही दिन हमारा आंसर भी होगा और हमारा इसी तरह ऑप्शन 2 सही भी होगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी तरफ से देखिए दोस्तों, 6 की वैल्यू 42 से है तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 6 का रिलेशन 42 से है तो 8 का रिलेशन किससे होगा? देखिए दोस्तों, 6 से 42 हो रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन में देखिए, इसीलिए कहते हैं कि 1 से लेकर 30 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। आपके लिए आसानी होगी अंकों को पहचानना। क्योंकि देखो दोस्तों, ये 42 ऐसी संख्या है जो 36 के इर्द गिर्द घूमती रहती है। देखो दोस्तों, 6 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ पे 36 होगा। आप इसी को जो जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं वही संख्या जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या 42 आ जाएगी। दोस्तों इसी तरह हम इसी को दूसरा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे देखो दोस्तों, हम इसी का दूसरा किए। दूसरा हम कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे में कर रहे हैं कि 8 का स्क्वायर किए, ठीक। फिर इसी में 8 जोड़ दिए, देखो कितना आता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। इसमें 8 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 72 आएगा। लेकिन देखिए कि आंसर गिवन है कि नहीं। देखिए हमारा आंसर ये तो गिवन है ऑप्शन सी में, तो हमारा यही ऑप्शन सही भी होगा। दोस्तों इसी तरह चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। नाम बस तीसरा क्वेश्चन है लेकिन ये हमारा पाठ का चौथा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये नहीं है कि जीके जीएस रीजनिंग में नहीं पूछा जाता। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का मिक्सचर भी होता है। देखिए दोस्तों, जैसे दिया हमारा बिहार से पटना का रिलेशन, तो मध्य प्रदेश का रिलेशन आपसे पूछ रहा है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको सीधे क्या करना है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ होगी? भोपाल होगी। बस हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही भी होगा क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। देखिए दोस्तों, इसी तरह हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 5वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आपको कठिन लगेगा क्योंकि आप याद नहीं किए होंगे ए बी सी डी की वैल्यू।
याद करेंगे तब ये क्वेश्चन आपको एकदम इजी भी लगेगा। देखिए दोस्तों, जिस तरह से जी की वैल्यू 7 होती है और एफ की वैल्यू 6 होती है, ये के की वैल्यू 11 होती है और आई की वैल्यू 9 होती है और ओ की वैल्यू 15 होती है और एल की वैल्यू 16 होती है, एल की वैल्यू 12 होती है और एस की वैल्यू 19 होती है और ओ की वैल्यू 15 होती है। देखिए दोस्तों, ये सब वैल्यू लिख दिए हैं हम और इन लोगों को आप देखते हैं। देखिए 7 से 11 हुआ है, 11 से 15 हुआ है और 15 से 19 हुआ है। इसमें सब में 4-4 ऐड किया गया है, 4-4 ऐड किया गया है। तो 19 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो अगली संख्या हमारी 23 होगी। 23 पे क्या होता है, डब्लू होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर देखो, 2 तो कट गए हैं, ए और 4 नहीं होंगे। अब 2 और 3 वाले हो सकते हैं। तो हम फिर देखेंगे, 6 में 3 जोड़ा गया है तो 9 आया है। फिर 9 में 3 जोड़ा गया है तो 12 आया है। फिर 12 में 3 जोड़ा गया है तो 15 आया है। फिर 15 में आप जब 3 जोड़ेंगे तो 15 में आप जब 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 किसकी वैल्यू है, 18 जो है आर की वैल्यू है। तो हमारा क्या हुआ, डब्लू आर आ गया। और डब्लू आर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। यही हमारा आंसर भी होगा। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ और ये हमारे सीरीज का 6वां क्वेश्चन है। ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं हम कि पशु का रिलेशन, पशु पशु और पुरुष और पौधे में रिलेशन बताना है हमें। पहले ऑप्शन देखिए, क्या पौधे, पशु के अंदर पौधे आ सकते हैं कभी, कभी नहीं। देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन, कुछ पौधे पुरुष हो सकते हैं क्या, नहीं। पुरुष कुछ पशु हो सकते हैं क्या, कभी नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी देखिए, कुछ मैच खाने लायक है। देखिए दोस्तों, पशु को भी अलग कर दिया और पुरुष को भी अलग कर दिया, पौधे को भी अलग कर दिया। हमारा ऑप्शन यही सही भी होगा, क्योंकि देखो तीनों अलग अलग हैं। न पशु पुरुष हो सकते हैं, न पुरुष पौधे हो सकते हैं। ये तीनों प्रजातियां अलग अलग हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। इसी तरह दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एकदम शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हर परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, क्या करा है, निम्न आरेख में से बताइए कि कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। वाह, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। मतलब ग्रामीण में भी आना चाहिए और शिक्षित में भी आना चाहिए, ऐसे लोगों की संख्या पूछ रहा है। तो हमको देखिए एक गिवन है, देखो देखो, ये शिक्षित में भी आ रहा है और ये ग्रामीण में भी आ रहा है। तो हमारा पहला नंबर 22 हो गया है। ये देखो 6 भी आ रहा है, तो हमारा गिवन हो गया 6। तो ये कितना आंसर आएगा, 28। क्या ऑप्शन में दिया है, यस ऑप्शन में दिया है बी, यही हमारा आंसर होगा 28। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और देखिए, ये देखिए मिरर इमेज। मिरर इमेज ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिस परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा ना जाए और आगे पूछे भी जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं, मिरर इमेज आप जब ऐसे करेंगे ये संख्या यहाँ आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये ऐसे बनेगा, किस किस ऑप्शन में बना है, इसमें तो नहीं बना है, ए कैंसिल हो गया, इसमें नहीं बना, ए कैंसिल हो गया। दोस्तों देखो, ये जो एरो है ये सीधा इसमें आएगी, इस तरह से आएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनेगी। तो इस तरह तो सभी में, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, दोनों में दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या चेक करना है कि आप इसको चेक करेंगे। आप इसको चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये जो है कि ऑप्शन नीचे वाला जो ए जो है ऐसे जाएगा तो ए ऐसे बनेगा, पहले ए ऐसे, और ए जो जाएगा तो ए ऐसे बनेगा। तो ए ऑप्शन मैच कहाँ कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। हमारा यही आंसर भी होगा। थैंक यू दोस्तों। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए फिर इमेज को, मिरर इमेज का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो बिंदु है, पहले तो ए इस साइड आ जाएगी मिरर इमेज में। तो इस साइड हमें कहाँ दिया गया है, इस साइड तो ए नहीं होगा। और ये जो ट्रेंगल है कभी पलटेगा नहीं, ये जैसा ट्रेंगल है वैसा ट्रेंगल रहेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों मिरर इमेज में आपको गलत छाटने का मतलब आना चाहिए, गलत छाटेंगे उतना क्वेश्चन आसान होते जाएगा, आपके लिए लाभदायक होते जाएगा। दोस्तों चलिए ठीक है दोस्तों, अब ये 2 को ऑप्शन तो कट गए, अब 2 में ऑप्शन आपको होना ही है। देखिए दोस्तों, ये जो एरो है अब इस साइड जाएगी, इस तरह से एरो ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एरो सब में दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो है, ये जो गोला है जो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक।
ये जो गोला है यहाँ पे ऐसे होगा, और ये जो बाहर ये जो एक रंगा गया है वो अंदर रंगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो रंगा गया है वो बाहर रंगा जाएगा ऐसे। ठीक, और इसमें किस में ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में है, और यही हमारा ऑप्शन सही भी होगा। थैंक यू दोस्तों। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिरर इमेज से है, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है मिरर इमेज। अब देखिए कि 10 और 22 को, देखिए दोस्तों 18 30 में ले, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा वाटर इमेज आ जाएगा। 18 30 में से इस संख्या को माइनस कर देना है गिवन हुई संख्या को, जो आएगा वही हमारा वाटर इमेज होगा। 30 में ले 22 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 18 में ले 8 जाएगा, कितने बचेगा? 8 बचेगा। 8 बज के 8 मिनट होगा, जो कि ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 10:35, 1:38, 7:08 और 10:32। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सभी गलत हैं। ऑप्शन सभी गलत हैं, इसका आंसर यही होगा और यही सही भी होगा। 8:08, यहाँ 7 की जगह आप 8 कर लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी तब सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन का शानदार क्वेश्चन, जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बच्चे इसमें भी अटकते हैं, लेकिन हम इसे एकदम आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे, जो कभी आपको दिक्कत नहीं करेगी। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे बताया जाता है ई बी की बहन है। बी की जो है, बी की बहन जो है, बी की बहन ई है। बी की जो बहन ई है, तो ई पे हम माइनस कर देंगे, और ए इसका अभी जेंडर कंफर्म नहीं है कि ए क्या है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, अभी इसे छोड़ देते हैं। बी सी का पुत्र है, जो बी है सी का पुत्र है। देखिए दोस्तों, बी जो है, ये जो है सी का पुत्र है, तो इसे हम ऊपर रख लेते हैं। बी जो है सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है? और इसमें देखो ए छोड़े थे, तो इसको कंप्लीट करते हैं। कहो अरे यार दोस्तों, अभी इसे हम छोड़े थे ए सी वाला, तो इसे हम कंप्लीट करते हैं। ए सी का जो है पिता है, ये जो है सी का पिता है, तो इसे हम ऊपर करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा थोड़ा बोर्ड सही नहीं है, थोड़ा मैनेज कर दीजिएगा और अगली बार से सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, फिर हम देखते हैं, ए जो है, ए सी ए का पिता है। ठीक दोस्तों, ए सी है, ए बी है, तो हमको क्या पूछ रहा है? ए का ई से क्या संबंध है? मतलब देखो, ए का ई से क्या संबंध है, तो आप ये निकालेंगे, ए क्या लगता है ई का, ई का क्या लगता है? ये इसका भाई है, भाई का पिता, भाई का पिता, इसका भी पिता होगा, पिता का पापा, मतलब पिता के पिता क्या होंगे? दादा होंगे। तो पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है, तो ये देखिए दादा लगेगा, ये दादा लगेगा, न कि पोती। यदि यही क्वेश्चन आपको घुमा देता है कि ई का ए से क्या संबंध है, तब ये पोती होता। आप इस पर कंफ्यूज मत हो गया, इस पर ध्यान दीजिएगा। ए का ई से क्या संबंध है, मतलब कि ए को ए क्या लगेगा? ई का, तो ए तो लगेगा ई का दादा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। दोस्तों, हम इसको एकदम आसान भाषा में इस बार करेंगे। और देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है? यही पूछा गया है कि विक्की विनोद का पुत्र है। ठीक दोस्त, विक्की जो है, विनोद का पुत्र कौन है? विक्की है, विक्की। ठीक, तो विक्की जो है नीचे आएगा, विक्की विनोद का पुत्र है। ठीक, पुत्र है, विनोद और विशाल भाई हैं। ठीक है, विनोद जो है ये विशाल का भाई है। थोड़ा मैनेज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा बोर्ड सही नहीं। विनोद जो है विशाल का भाई है, तो इसके लिए एक एरो दे देते हैं। ये इसका बेटा भी है, भाई है। तो विक्की विशाल का से किस प्रकार संबंध है? ठीक, अब उसी तरह क्वेश्चन देखिए, विक्की विशाल का क्या लगेगा? विक्की जो है विशाल का क्या लगेगा? देखो दोस्तों, पिता के भाई को आप क्या कहते हैं? पिता के भाई को आप चाचा कहते हैं, तो ये चाचा लगेगा। इस पर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि चाचा लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, ये जो नंबर सिस्टम से दिया गया है रिलेशन द्वारा, कि 76 का रिलेशन
42 से, 28 का रिलेशन 56 से, 55 का रिलेशन 25 से, 44 का रिलेशन 14 से। तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों। 76 का रिलेशन जो दिया गया है 42 से दिया गया है, ठीक। तो इसको फाइंड करने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिए दोस्तों इसका जो मल्टीपल है, इस संख्या को मल्टीपल तोड़ कर लिख देते हैं। 6 × 7 × 6 42 हो गया, ठीक। इसी तरह देखते हैं 2 × 8 करते हैं तो ये कितना आएगा, 16 आएगा। और फिर 5 × 5 करते हैं जब, कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक। 4 × 4 करते हैं तो 16 आएगा, ठीक। सभी दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करने पर सभी संख्या आ रही है इसे, लेकिन ऐसी ये संख्या है जिसके मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है, लेकिन इसमें गिवन क्या दिया है, 56 दिया है। तो यही हमारा ऑप्शन सबसे ऑड होगा, यही हमारा ऑप्शन सही भी होगा। इसे ब्लॉक कर लें, यही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी क्वेश्चन एकदम शानदार होगा, जानदार होगा, जैसे आगे देखते जाएंगे। देखिए दोस्तों, हार्डेस्ट का रिलेशन जो दिया है 10, 3, 20, 6, 7, 21, 22। देखिए दोस्तों, हम पहले ही कर चुके हैं कि आपको यदि प्लेस वैल्यू याद रहेगी तो आप क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हार्डेस्ट का कोड किया गया है और 10 लिखा गया, 3 लिखा गया, 20 लिखा गया, 6 लिखा गया, 7 लिखा गया, 21 लिखा गया, 22 लिखा गया है हार्डेस्ट को। देखिए पहले हार्डेस्ट का जो है कि प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। एच का कितना वैल्यू होगा, 8 होगा। ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आर की वैल्यू कितना होती है, 18 होती है। डी की वैल्यू कितना होती है, 4 होती है। ई की वैल्यू 5 होती है। एस की वैल्यू 19 होती है और टी की वैल्यू 20 होती है। देखिए दोस्तों, इसी को क्या किया गया है, इसी को दो जोड़ा गया है। 8 में जो 2 जोड़ेंगे 10 होगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा, 21 होगा। यहाँ पे 20 में 2 जोड़ेंगे 22 होगा। यही देखो दोस्तों, यहाँ पे कोडेड किया गया है। इसी तरह हम दोस्तों चलते हैं, अब किस चीज़ का पूछा गया है, फास्टेट का। ठीक है दोस्तों, तो फास्टेट का हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। फास्टेट का ये आपका कितना होगा, 6 होगा। ए का कितना होगा, 1 होगा। एस का कितना होगा, 19 होगा। टी का कितना होगा, 20 होगा। ई का कितना होगा, 5 होगा। आर का कितना होगा, 18 होगा। तो हम इस पे अगले जो संख्या में किया गया उसी संख्या में इसे करते हैं, 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोस्तों मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा आज, फिर इसके बाद सही हो जाएगा सब। दोस्तों 8 होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 3 होगा, फिर 90 में 2 जोड़ेंगे 21 होगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा। देखो 20 सभी में 8, 3, 21, 22, 7, 20। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक 19 होगा, यहाँ पे जो है कि एक 19 होगा, तब ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्योंकि जब 19 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आएगा, न कि 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20, यहाँ पे 19 आएगा, तब ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगले क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, 4 का जो रिलेशन दिया गया है, 6 का रिलेशन 28 से दिया गया है। इस ऐसे कैसे संख्या बनाई सकती है, चलो कोशिश करते हैं कैसे होगा। 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 चौक को 16, ठीक। 36 का स्क्वायर कर 6 का स्क्वायर कर लेते हैं 36। यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो भी नहीं बनेगा, इसमें से प्लस करेंगे तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह से तो नहीं होगा। अब हम दूसरा अपना रास्ता दिखाते हैं, ठीक। तो अब दूसरा रास्ता क्या होगा, इस 4 का जो है, इस 4 को हम क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है, 36 होता है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 28 आएगा। यही हमारा गिवन भी है। और दूसरा भी देख लीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें से माइनस करेंगे 23 होगा। इसी तरह दोस्तों हम 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा, और 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। 100 हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, 100 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है। तो यही हमारा आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4-3 देखिए, एक खुली डाइस है, ओपन डाइस, इसमें से कौन नहीं बनेगा? इसमें से कौन नहीं बनेगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपोजिट जो होता है एक छोड़कर होता है इसमें ना, 4 का अपोजिट 6, ठीक, और 2 का अपोजिट 1, ठीक, और 5 का अपोजिट 3। दोस्तों इसमें देख लीजिए, जो अपोजिट संख्या होती हैं वो कभी एक साथ नहीं आती हैं। तो इसमें 6 का अपोजिट कितना दिया है? 4 नहीं है। 1 का अपोजिट 2 नहीं है। 5 का अपोजिट 3, ए पासा बनेगा। ये सही है। और 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया, ये भी पासा बनेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 का अपोजिट 3, यहाँ पे तो 5 का अपोजिट 3 एक साथ कैसे आ सकते हैं? ये नहीं बनेगा। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अब आगे नहीं चेक करेंगे, यही ऑप्शन सही होगा। परीक्षा में यही गिवन था कि इसमें से कौन पासा नहीं बनाया जा सकता है, और ये तीनों बनाए जा सकते हैं, ये नहीं बनाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, 7 और 169 का रिलेशन 6 से है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। पहले तो ये देखिए, एक इसका स्क्वायर है, पहले हमको दिमाग में ये पहुंचना चाहिए। तो ये 13 का स्क्वायर है, -7 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह एक इसका स्क्वायर है, 121, किसका स्क्वायर? 11 का स्क्वायर है, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये दोनों तो मैच खा गए। इसी तरह देखिए, इसमें से किसका स्क्वायर करें कि आ जाए, मतलब 7। तो 9, 9 में 9, ये 9 का स्क्वायर है, 9 में 9 माइनस करोगे 0 आएगा। ये 14 का स्क्वायर है, 14 में 9 माइनस करोगे नहीं, 5 आएगा। ये 16 का स्क्वायर है, इस 16 के स्क्वायर में ले जब आप -9 करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। यही हमारा ऑप्शन सही भी होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, इसे आप कमेंट करेंगे, हम कमेंट का आपका इंतजार करेंगे। फिर चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन, जो कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हमने काउंटिंग फिगर का चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं, आप जाकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, की काउंटिंग फिगर से दिया गया है। ये क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे पूछा भी जाएगा। यदि आपको ये समझ भी नहीं आएगा तो हम काउंटिंग फिगर का चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं देसी अंदाज में पूरा। आप देखिए दोस्तों, इसका काउंट करने का तरीका, एक इसे खाना गिन लेते हैं, 2 3 4 5 एक 6, इसको फिर जोड़ लेते हैं सभी को, 3 3 6 6 6 4 10 10 5 15, 15 में जब 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 21 होगा। 21 को यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर देखिए 1 2 3, देखिए इसमें कितने खाना? 3 खाना है। फिर इसे जोड़ते हैं, 3 2 5 1, कितना होगा? 6 होगा, मतलब 6 होगा। ठीक दोस्तों, फिर देखिए इसमें कितने खाना है? इसमें 4 खाना है, 1 2 3 4, फिर इसे जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 2 9 1 10, इसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कितने खाना है? 1 2 3, अभी 3 खाना में कितना हुआ था? 6, तो यहाँ पे 6 हम लिख लेते हैं। फिर इसमें देखिए इस वाले फिगर में देखिए कितने खाना है? इस वाले फिगर में कितने खाना है? 1 2 3, अभी हम कितने बताए थे? इसमें कितना होगा? 6 होगा। 3 में यहाँ पे काउंट किए थे ना, ये 6 होगा। तो ये भी 6 होगा, ये 10 होगा, ये 6 होगा। इन सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पे 6 फिर लिख देते हैं। ठीक, सभी को जोड़ देते हैं, 6 12 6 18 1 19, 19 को 9 हासिल 1, 3 1 4, 3 हो गया, 1 4, कितने ट्रेंगल हुए इसमें? 49 ट्रेंगल हुए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और जय हिंद दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम इसी तरह लाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे, आप सभी एग्जाम क्वालिफाई करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।